दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एग्ज़ाम होने वाली है काफ़ी नज़दीक, यानी कि कल का पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है, लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें आपको बताना रहेगा सुमित्रा नंदन पंत आपका करेक्ट उत्तर होगा। लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञान मार्गी धारा के प्रतिनिधि कवि किसे कहा गया है? ज्ञान मार्गी धारा के प्रतिनिधि कवि, इसमें आप करेक्ट बताएंगे कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के एक कवि का नाम लिखिए। नई कविता के एक कवि का नाम आपको लिखना है धर्मवीर भारती। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो होता है उसे हम कृषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषाणु। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में विभाजित किया गया है। उपन्यास सम्राटकार माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपकी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और सिर्फ आपका कुछ ही पल और कुछ ही घंटे बचे हैं आपकी एग्ज़ाम होने में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसमें आपको गंभीर लेखन बताना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह करेक्ट करें। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। घर का तत्सम शब्द आपको ग्रह बताना है। और चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं। रमेश फल खाता है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जोड़ी मिलाना रहेगा। बीजक किसकी रचना है? बीजक कबीरदास की रचना है। बीजक साकी सबद रमेनी। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर से मिलाना है। लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन। विद्यालय में दीर्घ संधि है। 24 मात्राओं का छंद क्या कहलाता है? दोहा कहलाता है। कई अंकों वाली रचना को नाटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना रहेगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीर। बिना पूर्व पर संबंध के स्वयं में होने वाला काव्य क्या कहलाता है? उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है। मुक्तक काव्य। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाएगा। और मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनहा प्लस योग। मनोयोग का संधि विच्छेद। अनुकूल का प्रतिकूल होगा। प्रतिकूल आपको बताना है। और रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो ये विवाह समस्या पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए में क्वेश्चन पूछा गया है। शंकर लड़कियों को छात्रावास में ताक झांक करता था, ये सत्य होगा। मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, तो यह असत्य होगा। रात दिन में तत्पुरुष द्वंद्व समास होता है, असत्य होगा। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में, सत्य है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो ये आपको असत्य बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी को आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल जाना पड़ा था, ये सत्य है। कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं जो कि मैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण हैं।